Hello everyone. In this video, we will study about Kabaddi. Chapter number 10 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे देश में कई सालों से खेले जाने वाले कबड्डी खेल के बारे में। कबड्डी शब्द मूलतः एक तमिल शब्द काईपीड़ी शब्द से बना है, जिसका मतलब है हाथ थामे रहना। इस खेल का उद्भव प्राचीन भारत के तमिलनाडु में हुआ था। आधुनिक कबड्डी इसी का संशोधित रूप है, जिसे विभिन्न जगहों पर अन्य कई नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु चादुकट्टू, बांग्लादेश हदू, मालद्वीप भौतिक, पंजाब कुड्डी, पूर्वी भारत में हुतुतुतु, आंध्र प्रदेश चेडुगुडू। Let's see how is Kabaddi played. Kabaddi is a game played between two teams of 7 players in which individuals take turns to chase and try to touch members of the opposing team without being captured by them. Means कबड्डी में 2 टीम खेलती है। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी खेलते हैं टीम में और 5 खिलाड़ी जो वो है रिजर्व रहते हैं। हर टीम से एक एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ियों के कक्ष में जाता है और किसी एक खिलाड़ी को टच करके वापस आने की कोशिश करता है। इसी दौरान अगर वो वापस आने में सफल हो जाता है तो वो जीत जाता है और जिसको वो टच करके आया है वो हार जाता है। लेकिन इसी बीच उसे अपनी सांस नहीं छोड़नी होती है और लगातार कबड्डी 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 ऐसे बोलते रहना होता है बिना सांस लिए। अगर वो बाकी टीम के खिलाड़ी को टच करके वापस नहीं आया, वहीं रह गया और या फिर उसकी सांस छूट गई तो फिर वो ही आउट हो जाता है। नाउ हैव अ लुक इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 73। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, out out, all the girls is shouted loudly. out out out, एक तरफ की सारी लड़कियां जोरों से चिल्लाने लगी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, hold from here. कबड्डी कबड्डी, hold from the leg, the leg, the leg, hold her leg. कबड्डी कबड्डी कबड्डी, यहाँ से पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, पैर 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 से पकड़ो, उसका पैर पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, वसुधा यू कम हियर, यू होल्ड हर फ्रॉम हियर। कबड्डी कबड्डी, वसुधा तुम यहाँ पे आओ, उसका तुम पैर पकड़ो, यहाँ से उसका पैर पकड़ो। हे सुशीला, मेक श्योर दैट हर हैंड डज नॉट टच द लाइन, होल्ड हर हैंड। हे सुशीला, देखना उसका हाथ लाइन को टच न हो, उसका हाथ पकड़ो। कबड्डी कबड्डी, ओ शी हैज टच्ड इट। कबड्डी कबड्डी, ओ उसने टच कर लिया मीन्स उसने पकड़ा। आउट आउट आउट, ऑल आउट, हो योर टीम इज ऑल आउट। आउट आउट आउट, सब आउट, हो। खेल में जब आउट करते हैं किसी को, सामने वाले को, तब अच्छा लगता है ना, खुश होते हैं, तब हम ऐसी आवाज निकालते हैं, राइट। आपकी पूरी टीम आउट मीन्स आपकी टीम के सभी मेंबर्स आउट, पूरी टीम आउट हो चुकी थी। सो डियर चिल्ड्रन, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस रीडिंग? यस, दीज गर्ल्स आर प्लेइंग कबड्डी। व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट। इट इज क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। ये लड़कियां क्या कर रही है? वे आउट 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 आवाजें दे रही है मीन्स चिल्ला रही है, शाउटिंग कर रही है। इसलिए ये तो समझ में आ गया कि वे कोई खेल खेल रही है या कोई खेल खेल रही होंगी। डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? चेडुगुडू, हुतुतु, छू किटकिट, हुडुडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। इस खेल को आप क्या कहते हैं, बता सकते हैं क्या?
चेडुगुडू, हुतुतुतु, चुकिटकिट, हुडुडू, या कबड्डी या कुछ और ही? Yes, of course, we know it as a kabaddi. When the girls surrounded Shyamala and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms, while one girl caught her by the waist. But Shyamala was not the one to give up. She dragged herself by increasing her strength and managed to touch the line in the center. जब श्यामला को लड़कियों ने घेर लिया और पकड़ लिया, सभी ने सोचा वह आउट हो गई। किसी ने उसके पैर पकड़े तो किसी ने उसके हाथ पकड़े, जबकि एक लड़की ने उसे कमर से पकड़ा। पर श्यामला ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने पूरा जोर मीन्स अपनी पूरी ताकत लगाई, अपने आप को खींच के ग्राउंड के बीच वाली लाइन को टच करने में सफलता उसको प्राप्त हो ही गई। मीन्स उसने सफलता प्राप्त कर ली, मीन्स उसने बीच वाली लाइन टच कर ली। When Shyamala touched the line, all the girls of the opposite side were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shyamala had taken a breath in between, so the team was not out. Shyamala insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. Finally, Shyamala won. जब श्यामला ने मिडिल लाइन को टच किया, तब सामने वाली टीम की सभी लड़कियों ने उसको पकड़ रखा था, इसलिए वे सभी आउट हो चुकी थी। लेकिन रोजी ने तर्क किया कि श्यामला ने बीच में सांस ली थी, इसलिए टीम आउट नहीं मानी जाएगी। श्यामला ने कहा यह सच नहीं है। उसने कहा कि यदि उसने सांस ली थी तो लड़कियों ने उसे उस वक्त क्यों पकड़ रखा था। वहीं पे बड़ी बहस हो गई दोनों में। इस बात पे बड़ी ही बहस चली। अंत में श्यामला की बात मानी गई। How many players are there in a kabaddi team? There are 12 players in a kabaddi team, and 7 players are seen on the ground at one time. How many players got out when Shyamala touched the center line? When Shyamala touched the center line, all the players of the opposite team got out. How do you resolve the disputes during games? जब आप खेलते हैं तब यदि कोई डिस्प्यूट मीन्स विवाद होता है तो क्या करते हैं? First of all, we give our opinion. We also argue. If the argument gets aggressive, we ask our teacher or elders to help, and finally the one who is correct gets justice. So, this is what a game of kabaddi is like. Snatching and pulling happens. Someone is caught. There is shouting also. This is a game of bravery and it has many rules. What does one do when one takes turn in kabaddi? He or she keeps on saying kabaddi kabaddi continuously. They have to hold their breath until they are coming back in their position. So, यह कबड्डी का खेल कुछ ऐसा है। रफ एंड टफ गेम है। उसमें खींचना गिरना खींचातानी होती है, किसी को पकड़ते हैं, थोड़ी बहुत शाउटिंग भी होती है मीन्स चिल्लाना भी होता है। ये जो गेम है ना वो ब्रेवरी बहादुरी वाली गेम है, खेल है, और उसमें कई नियम भी शामिल है। कबड्डी में जो टर्न लेता है वह क्या करता है? वो कबड्डी कबड्डी ऐसे लगातार बोलता रहता है। वह अपनी साइड वापस आता है तब तक अपनी सांस रोके रखता है। When you are taking your turn, be careful. You have to use your body and mind too. You have to pay attention all around. When you touch the line of other team, take care that nobody from their team will catch you. How much you have to be careful? जब आप टर्न लेते हैं ना
तब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? आपको अपनी बॉडी और माइंड दोनों का यूज़ करना है। आपको हर तरफ मीन्स चारों तरफ ध्यान देना है कि जब आप सामने वाली टीम की लाइन को टच करते हैं तब कोई आपको पकड़ न ले, यह भी ध्यान रखना है। आपको कितना केयरफुल रहना है, कितना ध्यान रखना है। ओके, होल्ड योर ब्रीथ सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट? अपनी सांसें रोककर कबड्डी कबड्डी ऐसे लगातार बोलते रहे। कितनी देर तक, मतलब कितने समय तक बोल सकते हैं आप? When you go to play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice the good coordination of all these body parts helps you a lot. जब आप कबड्डी का खेल खेलने ग्राउंड पे जाए तब आपके हाथ, पैर और आंखें पे ध्यान दें। तब आपको पता चलेगा कि ये सारे बॉडी पार्ट्स जो है ना आपको बहुत ही हेल्पफुल बनते हैं। गुड कोऑर्डिनेशन के लिए ये सारे तीनों बहुत ही हेल्पफुल बने रहेंगे। थिंक एंड टेल। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन कबड्डी? व्हेन डज वन गेट आउट इन द गेम? मीन्स कबड्डी में आउट होना क्या होता है? खेल में कोई कब आउट होता है मीन्स माना जाता है? When a player enters the area of the opposite team saying kabaddi kabaddi and does not touch the center line, then he or she is out. Moreover, he or she has to keep saying kabaddi kabaddi until he or she is in the opposite area and has not returned to his or her own side. If he or she cannot do this and stops for breath, then also he or she is out. Also, if the members of the opposite team catch him or her and do not let him or her touch the center line, then he or she is declared as out. When a player of one team enters the area of the opposite team saying kabaddi kabaddi, touches one or more players of the opposite team and goes back successfully to his or her own area, the players touched by him or her are out. Now this question. In some games, those who are having their turn, they touch others. In some games, they go to find the players. Which are such games similar to this? मीन्स कई खेल में जब कोई टर्न लेता है तो वह दूसरे को टच करने जाता है, कई खेल में ढूंढने जाता है। कौन कौन से खेल में यह होता है, क्या आपको पता है? आंसर, इन गेम्स लाइक खो खो, कबड्डी, कैच कैच, चेन फॉर्मिंग, हॉपिंग और लंगड़ी, आंबली पिपली एंड 7 टाइल्स मीन्स सतोड़ियू। आप खेलते हो ना? द डैन हैज टू टच अनदर प्लेयर, while in hide and seek and blind man's bluff, the Dan has to look for another player. This question, what other games do you play? What do the player have to do with it? Means आप और कौन कौन से खेल खेलते हैं? उसमें जो टर्न लेता है ना उसको क्या करना होता है? This answer you have to write yourself. Take help of your पेरेंट्स एंड राइट। ओके, आप और जो भी गेम खेलते हैं ना उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ओके, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weight lifting. Here you can see the picture of Karnam Malleshwari. Do you know her? क्या आप इसे जानते हैं? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। वेट मीन्स वजन और लिफ्टर मीन्स पकड़ना, भार उठाना। ओके,
वह आंध्र प्रदेश में रहती है। उसके पापा पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी ने 12 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग की शुरुआत की थी। अभी वह 130 किलोग्राम वेट लिफ्ट कर सकती है। कर्नम ने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीते हैं। उसकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर बनना चाहती हैं। वेट लिफ्टिंग एक तरीके का खेल होता है जिसमें बहुत सारे देश इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे तो ये बहुत ही गर्व की बात होगी ना कि अगर हमारे देश का भी कोई खिलाड़ी किसी और देश के खिलाड़ी को हरा कर जीत जाता है। ये तो गर्व की बात होती है ना। सरिता गायकवाड़। सरिता गायकवाड़ was born in Kambadiamba village of Dang district on 1st June 1994. Sarita Lakshmanbhai Gaikwad is a Gujarati sprinter. Her parents are busy with farming. She specializes in the 400 meters running race and 400 meters hurdles. She won gold medals in women 400 meters relay race at the 2018 Asian Games. Gujarat government has selected her as a brand ambassador for Beti Bachao Abhiyan. She is Sarita Gaikwad. 1 जून 1994 में डांग जिले के कराडियांबा गांव में जन्मी सरिता लक्ष्मणभाई गायकवाड़ गुजरात की दौड़वीर है। उसके मम्मी पापा फार्मिंग मीन्स खेती काम करते हैं। सरिता 400 मीटर और 400 मीटर विघ्न दौड़ में फेमस है, रिले रेस में। हर स्पेशलिटी इज इन रेस। एशियन गेम्स 2018 में उसने 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल में स्वर्ण चंद्रक हासिल किया है। सरिता गायकवाड़ गुजरात सरकार के बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है। स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। यह फोटोग्राफ देखिए, वे आम दादी माएँ जैसे नहीं लगती है क्या, पर वे कुछ खास है। द पिक्चर इज ऑफ द 3 सिस्टर्स ज्वाला, लीला एंड हीरा। They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells, when we were young, girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. ये फोटोग्राफ 3 बहनों का है, ज्वाला, लीला और हीरा। वे मुंबई में रहते हैं। वे तीनों कबड्डी खेलते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। ज्वाला ने कहा, जब हम यंग थे तब लड़कियों को यह खेल खेलने की इजाज़त नहीं थी। लोग यह सोचते थे कि यदि लड़कियां ऐसे खेल खेलेगी तो उनके साथ कोई शादी नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कबड्डी खेलने के लिए लड़कों के कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए उन लोगों ने लड़कियों को इस खेल से दूर रखी। When they were young, their father died. Their mother and 2 mamas, maternal uncles, brought them up. Both uncles used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged the 3 girls to play kabaddi. जब वे यंग थे मीन्स छोटे थे तब उनके पापा चल बसे थे। उनकी मम्मी और 2 मामा ने उन्हें बड़ा किया। दोनों मामा कबड्डी और खो खो खेलते थे। उन्होंने यह तीनों लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए प्रोत्साहन दिया था। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। Almost 50 years ago, when we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game. But we always felt that
We should play and my uncles and mother supported us. We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a Kabaddi club which is active even today. ज्वाला और लीला उनके एक्सपीरियंस की बातें कर रहे हैं। 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया तब लड़कियों को यह खेल खेलने का कोई चांस नहीं मिलता था। उनके मम्मी पापा उन्हें खेलने नहीं देते थे, पर हमें हमेशा होता था कि हम खेल सके और मामा और मम्मी ने साथ दिया। हम तीनों यह खेल सीखे और दूसरी लड़कियां भी हमारे साथ जुड़ गई। हमने कबड्डी क्लब बनाया था जो कि आज भी चालू है। Remembering those days. Leela and Hira still remember those days. They tell how they won some matches which they were about to lose. Once they went to a big city to play a match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went to see a movie. As soon as movie started, we noticed some noise and disturbance. It was created by our mama, who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave us a big scolding. लीला और हीरा को अपने उन दिनों की बात याद आती है। वे कहते हैं कि हारने की तैयारी में होते थे और जीत जाते थे। ऐसा कई बार हुआ है, मीन्स कि जब हारने की ही तैयारी होती थी और वे जीत गए थे। एक बार मैच खेलने एक बड़े शहर में गए। मैच तो शाम को 6:30 बजे को थी, इसलिए हम मूवी देखने गए। मूवी शुरू ही हुई थी कि धमाल मच गई। धमाल किस वजह से मची थी कि मामा हमें टॉर्च लेके ढूंढने आए थे और हमें ढूंढ भी लिया था। जब मामा ने हमें ढूंढ लिया तब उन्होंने हमें डांटा, मीन्स हमें उनकी डांट भी पड़ी। स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स से हमें जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिली। कैसे कि इन रियलिटी इन दैट टाइम्स गर्ल्स डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन गेम्स। स्पोर्ट्स में लड़कियां लड़कों की तरह हिस्सा नहीं ले सकती थी। कई गेम्स में ऐसा माना जाता था कि ये गेम सिर्फ लड़कों के लिए ही है, इसमें लड़कियां हिस्सा नहीं ले सकती। पर ये तीनों सिस्टर्स ने ये प्रूव किया कि लड़कियां भी लड़कों की तरह ये खेल रफ एंड टफ्स जो खेल होते हैं ना वो भी खेल सकती है। Nowadays you can see girls are also a most important part of a sports, right? So boys and girls both are equal in sports. So dear children, keep in mind that sports are an integral part of our life. We play different games right from our childhood itself. Am I right? Yes. We should give importance to sports and exercise in our lives. Apart from these, qualities like discipline, sportsman spirit, teamwork and unity are cultivated. Various skills develop within us and our body as well as our mind remains happy at all times. Do you know sports and games are of various types which include indoor games. Indoor games means games that can be played inside a house. For example, कौन सी होती है इंडोर गेम्स? आप खेलते हो ना, लूडो, देन स्नेक एंड लेडर्स, चेस, ओके। एंड आउटडोर गेम्स. Outdoor games means that are played outside or somewhere other than in a house, means on the ground. That is called आउटडोर गेम्स। आप खेलते हो ना आउटडोर गेम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी खेलते हो? हाइड एंड सीक, गिल्ली डंडा, ओके, लंगड़ी, सतोड़ियू, और अभी ये जानी मानी कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल एटसेट्रा। सो डियर चिल्ड्रन, कबड्डी certainly has a lot of to teach. Are you ready to learn? Okay, then what are you waiting for?
Get on the field and go kabaddi, 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 kabaddi. Thank you very much. Stay home, stay safe.